नमस्कार, मैं नीता बिट सादतपुर वार्ड से निगम पार्षद 247 वार्ड से। और मैं नई सुबह मीडिया का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक अच्छी पहल के लिए। जैसे कि मैं पिछले 2017 में निगम पार्षद चुनी गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ हटकर काम करूँगी। तो मैंने हटकर काम किए और हटकर वो काम किए कि ऐसी विपरीत परिस्थिति थी, जो दिल्ली सरकार बजट नहीं ले देती थी निगम को। उसके बावजूद भी मैंने अपने वार्ड में एक स्कूल बनवाया। उस स्कूल में 4000 बच्चे थे निगम में, और उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी। और उस चीज़ को मैंने देखा कि बच्चों की मतलब एक पानी में भी बैठते थे, क्योंकि इतनी कंडीशन खराब थी उस स्कूल की। तो मैंने उस स्कूल को बनवाया, तो आज बच्चे बहुत अच्छे तरीके से उस स्कूल में बैठ पा रहे हैं। दूसरा वार्ड लेवल बनवाया 4 मंजिला। हमारे बिहारीपुर एक जगह है, वहाँ पे मैंने मर्ज करवा के उसको जगह को एजुकेशन का जगह थी और मलेरिया डिपार्टमेंट का था, उसको मर्ज करा के उसमें मैंने 4 मंजिला अपना वार्ड लेवल बनवाया, जिसमें हमारे मलेरिया के डिपार्टमेंट के बैठते हैं। उसमें मेरे वार्ड के ने शुरू से ही, जब मैं पार्षद नहीं थी उससे पहले भी 2-3 वार्डों के बैठते थे। एक ही रूम था, उसकी कंडीशन इतनी खराब थी कि आर-पार दिखाई देता था, टूटी हुई था वो कमरा, और उसमें पानी भरा हुआ था। पानी भरा, और रोज जैसी बारिश आते थे तो कर्मचारी मिलने फोटो भेज देते थे, मैडम हम इस कंडीशन में बैठ रहे हैं। तो मैंने उस चीज को देखते हुए 4 मंजिला वो इमारत खड़ी करी, और उसका वो आज लाभ ले रहे हैं। और हमारे निगम कर्मचारियों को बैठने का स्थान मिल रहा है, जो कि मेरे एरिया में भी वो लोगों को अच्छी सी सुविधा मिल पा रही है। तीसरा मेरा मकसद था ढलाव घर। 2017 में जब मैं आई तो इतनी बुरी स्थिति थी ढलाव घरों की, मतलब अगर दिल्ली पुलिस पे एक ढलाव घर है, एक था तितिक्षा के पास, 2 ढलाव घर थे। जब उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी उस समय कूड़े की, कि उसकी बदबू दूर तक आती थी। लेकिन मैंने उस चीज को देखते हुए अपने वहां मशीन लगाई, और आज उस कूड़े को निवारण कर पा रहे हैं, और वो ढलाघर कूड़ा मुक्त है। तो अब मेरे एरिया में सादतपुर में और दिल्ली पुलिस के पास आप देख सकते हो। रही सादतपुर के दूसरे ढलावघर की, तो दूसरे ढलावघर में जनता की जो थी कि मैडम आप मतलब हम आपको दोबारा जरूर चुनेंगे, क्योंकि आपने काम बहुत किए हैं, तो आप एक बार आप इसको बंद करें तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो मैंने उस चीज को देखते हुए आज आप देख सकते हो जाकर कि वहां मेरा कार्य अभी भी चल रहा है। तो उसको ढलावघर को बंद करके हम एक मतलब अपने कर्मचारियों के लिए शेल्टर हाउस बनाएंगे, और उसमें स्टोर रूम भी बनाएंगे, जो उनको रखने की सुविधा मिलेगी। तीसरा, यहाँ हमने लाइटें नहीं थी, पिछली बार मैंने 100 लाइटें लगाई थी, जो एलईडी लगवाए थे उस समय, और सोडियम लाइटें थी। तो मैंने ऐसे डार्क पॉइंट थे जहाँ लाइटें नहीं थी, वो लाइटें भी लगवाई। 10-15 हाई मार्स लाइट लगवाई, और कम से कम 14-15 मैंने पोल लगवाए, सेमी हाई मार्स भी लगवाई। तो एरिया में मतलब जगमग रहा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई लाइट की, जनता बहुत खुश है। अभी भी इस बार भी मैंने लाइटें लगवाई हैं, 5 मीटर के पोल्स लगाए हैं 10, और हाई मार्स 2 लाइटें हाई मार्स लगवाए हैं, और जनता बहुत खुश है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ मैं दोबारा ऐसे ही नहीं चुनी गई, दोबारा मुझे इसलिए चुना गया। और मेरा एक ही मकसद है कि मैं भी एक सामान्य घर से आती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का तो मैं कभी भी ऋण नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता को अपना नेतृत्व करने के लिए एरिया में भेजा। मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं तभी एरिया में निकल जाती, 24 घंटे। मुझे अपने एरिया के लोगों से बहुत प्यार है, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना एक सामान्य से घर से रहने वाली को। तो मैं उनकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं, कूड़ा हो, नालियां हो, ये चीजें, कई चीजें ऐसी है
इनमें दिक्कतें आती हैं तो हम उसका निवारण करने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ। चौथा ये कि कई पुलिया थी एरिया में, बहुत सारे पुलिया थे तो पुलिया ब्लॉकेज थे, तो मैंने पिछली बार भी बहुत सारी पुलिया बनवाई, खोलने का काम किया उन्हें, पानी आगे पीछे जाने का। इस बार भी मैंने पुलिया बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, तो जनता बहुत खुश है। और कई मैंने ट्री गार्ड लगवाए हैं, पेड़ लगवाए हैं अपने एरिया में। पेड़ इतने लगवाए हैं क्योंकि यहाँ देखो गलियां है, तो जहाँ जहाँ चौड़ी गलियां थी, जहाँ जहाँ लोगों ने मेरे से कहा मैडम हमारे घर पे पेड़ लगवा दो तो हम गोद लेंगे, हम उसकी देख रेख करेंगे, तो मैंने कम से कम 100-150 पेड़ वो लगवाए। और हमारे निगम के डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने भी उसकी मॉनिटरिंग करी, देखा, वो भी खुश हुए, मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया लोगों के लिए, और लोग भी खुश थे, मेरे क्षेत्र के सादतपुर के वार्ड के लोग, वो भी खुश थे। इस बार भी मैंने दोबारा से लाइटें लगवाई, माननीय सांसद जी ने भी उसमें बजट दिया, उनका भी धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने भी सहयोग किया। हमारे विधायक जी का भी सहयोग रहता है, उन्होंने भी गलियों का कार्य करवाया। तो मेरा हर समय यही रहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी जनता का काम करूं, रात दिन लगी रहूं, और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मैं उनका बहुत बहुत आभार करती हूँ। और आपका न्यूज़ वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपना भारतीय जनता पार्टी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राधा बीच। अच्छा, आपके निगम पार्षद कौन है? अनीता बिष्ट। कैसा काम कराती हूँ? बढ़िया। क्या क्या काम कराती हैं? जो कहती हूँ, जो जो दिक्कत होती है वही करती है। अच्छा मैम, आपका नाम क्या है? लक्ष्मी। तो आपकी जो निगम पार्षद हैं वो काम वाम कराती हैं एरिया में? नहीं, खूब अच्छा हो रहा है, हमारा एरिया तो बहुत अच्छा हो गया। पहले तो इतना कूड़े की वजह से ना बैठना ना कोई, इतनी बदबू आती थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। हम तो कहते हैं बदबू आती थी, बहुत अच्छा सो नहीं पाते थे। अच्छा, इन्होंने काम अच्छा कराया? नहीं, काम बहुत अच्छा कराया, अब तो काम बहुत अच्छा हो रहा है। और अभी भी जो तो बोलते हैं, अभी टाइम से गाड़ी आ रही है, गलियों में रोज कूड़े की गाड़ी आती है, अब तो बहुत अच्छा हो रहा है हमारे लिए। मेरा नाम सुषमा। आपकी निगम पार्षद कौन है? ये है नाम क्या है? अनीता बिष्ट। अच्छा, वो काम कराती हैं एरिया में, सही करा है? हाँ सही करा है, बिल्कुल कहने के अनुसार नाली बनवाई, कहने के अनुसार सीवर में नाली घेरी मैंने गंद हटाया, रोड बनवाई मेरी, जो जिसमें हम सब जिंदगी थक गए थे, घर के खराब हो रहा था हमारा, तो बिल्कुल ही एक बार गए जी भी करवाना ही काम हमारा। अच्छा, जो आपकी निगम पार्षद हैं यहाँ पर काम सही करा रही हैं? सही करा रही है। क्या सही कराया उन्होंने? हम नाली भी कहने जाते हैं, नाली सही करवाते हैं और रोड साफ करवाते हैं, और जो उनका काम है वो सही करवाते हैं, हमारे जाने के साथ ही करवाते हैं काम। एक बार सीवर में गया, हमें इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करना था, हमारा मकान सही सलामत रह गया, हम तो कीचड़ में थे बिल्कुल यहाँ।